आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनेंगे, उनके घर में कभी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। उनके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उनके घर में माता लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। ये तो आपने सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज क्लेश होते हैं, उस घर में कभी बरकत नहीं होती, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर में सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो इन्हें कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि घर में शांति का होना बहुत जरूरी है। जहाँ सुख शांति होती है वहीं माता लक्ष्मी निवास करती हैं। जहाँ झगड़े होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहाँ पर दुख और दरिद्रता का वास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन में बहुत सारी सीख देगी। ये बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक मोर और मोरनी की कहानी है। इससे कि आप इस कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफी सारे मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय अगर हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, हम दोनों ही जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी की जिद करने पर वो दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने कराओ शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराओ शास्त्र मतलब ये होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वो राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज को समझ पाता था। हर जीव जंतु की आवाज को बखूबी समझता था कि वो क्या कह रहा है। दोनों मोर मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बनाकर एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के समक्ष रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहाँ पर कुछ चींटियां घूम रही थी तो एक चींटी चावल के टुकड़े को लेकर वहाँ से जाने लगती है। राजा बैठा इस घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत एक बड़ा चिट्ठा आता है और वो चिट्टा उस चींटी से कहता है कि प्रिय ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ, उस राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर पशु पक्षी की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा सुन रहा था कि चिट्टा चींटी से ये बात कह रहा है। चींटी चिट्टा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर ये बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। पर चिट्टा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस चली जाती है और चिट्टे कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था तो चिट्टे को इस बात का एहसास हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चिट्टा फिर चींटी से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बात को सुन लिया है, इसीलिए वो हमें ही देख रहा है। चिट्टे चिट्टे से कहती है कि अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और अगर ये बात राजा किसी और को तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चिट्टा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आने लगती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वो जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है
राजा उसे हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद उससे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजपास आती है और कहती है कि महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतने जोरों से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा को ये बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपनी रानी समझते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़े ही धर्म संकट में पड़ जाता है और सोचता है कि अगर मैंने ये बात रानी को बता दी तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। और फिर ये भी सोचता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत करने लगती है। कहते हैं ना, त्रियाहट और बालहट बहुत तगड़े होते हैं, इन दोनों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। रानी के त्रियाहट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर ये बात है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, जरूर कोई तगड़ी बात है, और रानी और जिद करने लगती है। तब राजा कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो चलिए मैं किसी जंगल में आपको ये बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो घनघोर जंगल में पहुंचते हैं, तब राजा सारी बात रानी को बताने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता गया, वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे ही ने आधी बात रानी को सुनाई, वो आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है कि हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगे। रानी कहती है, राजा साहब, महाराज थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा भारी था और वो पत्थर का बन जाता है। उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है, हर किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इसको मोर मोरनी बखूबी देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, ये होता है त्रियाहट। आप किसी त्रियाहट की वजह से हम जंगल में जहाँ इतनी खुशी खुशी रह रहे थे, वहाँ से हम यहाँ चले आए। मोरनी मोर से, प्रिय, ये रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। ये इतना विलाप कर रही है, इसकी ज्यादा सहायता तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे सकते हैं, या नहीं इसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं, रानी साहिबा, जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभाल लीजिए, आपके पीछे पूरा राज्य है। राजा तो पत्थर के बन चुके हैं, अब आपको ही राज्य के कारोबार को संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है कि भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया, क्योंकि मेरे पति परमेश्वर पत्थर के बन चुके हैं, अब मैं क्या करूं। रानी की ये बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। राजा तो इंसान थे और अच्छे भले थे, लेकिन ये पत्थर के कैसे हो गए।
रानी वही बताने लगती है जो राजा ने चींटी और चिट्टे वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर के थे ही, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को ही चिंता सताने लगती है कि मुसीबत हम पर भी आ सकती है, क्योंकि राजा चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुका था और रानी भी उस चींटी वाली बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर ये खतरा मंडरा रहा है क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है, पिया जी यहाँ से हम दूर चले क्या? मोर मोरनी से कहता है कि बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा, ये संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता, अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुख से ये बात निकल गई तो हम ही पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको यही दुख खाया जाता है। ये सोचकर वो ना तो भोजन करते हैं और ना चैन से सो पाते हैं। रात दिन उनको यही दुख सताता है, यही टेंशन रहती है कि कहीं ये बात हमारे मुख से निकल ना जाए। अगर हमारे मुख से ये बात भूलकर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोच एक दिन मोर ने दिमाग लगाया कि अगर मैं सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो ये सब खत्म हो सकता है, क्योंकि सारा करा धरा तो चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम दुनिया में सभी चींटियों को खत्म कर दे तो ये संकट भी समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे बिल खोदकर धरती के अंदर छिप गई। मोर और मोरनी ऐसे निगरानी रखते कि उन्हें जहां भी चींटी दिखाई देती वो उसे तुरंत दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक की वजह से बाहर नहीं आती। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। अब जैसे ही भोजन लेने के लिए बाहर आती मोर उसे दबोच लेता, उसे जान से मार देता। एक चींटी और चिट्टा बिल के अंदर भोजन के मारे तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। वो तपस्या में लीन हो गए और अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि चींटी चिट्टा, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तो भक्ति से बहुत खुश है। क्योंकि चिट्टे और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी, ना कोई जल ग्रहण किया और ना ही कोई अन्न ग्रहण किया। इसीलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे, ये चींटा चींटी, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। उधर चिट्टा और चींटी ना जाने कितने दिनों से भूखे प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि प्रभु, आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु। और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी है। चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चिट्टा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई, लेकिन अभी भी मोर मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और वो लोग हमें जैसे ही देखेंगे मार देंगे। भगवान विष्णु चिट्टा और चींटी मोर के समक्ष आते हैं। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं कि हे मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है, जो दोष था वो राजा का था। क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसीलिए वो सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वो जिस भाषा को समझता था उनका रूप बदलने में भी वो सक्षम था। उन पशु पक्षियों का वो रूप भी धारण किया करता था और जब वो राजा रूप धारण करता था तो उन पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। और जब वो पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़कर ये इंसान बन जाता था और फिर ऐसे ही पशु पक्षियों पर वो जोर से हंसता था। इसी मूर्खता के कारण आज ये राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है कि हे प्रभु, उन
उनकी पत्नी का उनकी रानी का क्या दोष था? श्री हरि विष्णु कहते हैं उनकी पत्नी भी उनके इस पाप में भागी है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उन्हें रोकती तो वो इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसीलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदारी है और आज वो भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है कि प्रभु, अगर इस बात को हम किसी और से कहे जो कि राजा ने रानी को सुनाई, तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे? श्री हरि कहते हैं कि तुम्हारा ये श्राप अब समाप्त हो चुका है, तुम्हारे किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल जाएगा। मोर मोरनी प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और इधर मोर मोरनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को, किसी पशु को खुशी होती है तो वो झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात मोर के साथ हुई। मोर को जब ये चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो वो खुशी में नाचने लगा, जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई अंत नहीं था, वो खुशी के मारे पागल हो रहा था। फिर जैसे ही मोर खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखता है कि फटे बदसूरत पैर मोर के बंधे हुए थे, मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचता है कि पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे? मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने फटे और बदसूरत कैसे हैं? मोर के का फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटियां मारकर खाई थी और मोरनी ने भी खाई थी, इसीलिए उनके पैर फट गए। और आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज्यादा मात्रा में चींटियों को खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। सांप केंचुली क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है और इसीलिए उसका शरीर फटकर उतर जाता है, अलग हो जाता है। इसी तरह मोर के पैर भी फट गए थे, वो बदसूरत हो गए थे, इसीलिए मोर पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और कहती है, जो हुआ वो हो गया, रोने से क्या होगा? मोर नाचता और जोर जोर से रोता, इसीलिए उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती है। मोरनी के हाथ तो है नहीं, लेकिन अपनी चोंच से एक एक आंसू को उठाती है और अपने मुख में रखने की कोशिश करती है। ले कितना अपने मुख में रखती, सीधे मोरनी के पेट में चले जाते हैं। इस तरीके से हर बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोकती और मोर नाचता और खूब जोर जोर से होता। मोर के आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं और मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदैव बना रहे। इस आशीर्वाद की वजह से अभी से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर जब नाचता है उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चुभती है और उसी आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर मोरनी को फिर कहते हैं, तुम्हारी भक्ति धन्य है, तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंख को हम मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसीलिए कहते हैं, जब श्री कृष्णा के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं तो मोर के पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, वीडियो को करके अपने दोस्तों, सभी परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सेट कर ले, ताकि आप तक हमारी हर नई कहानी बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। धन्यवाद।